विश्वास, कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, विश्वास का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। हम जो भी काम करते हैं, विश्वास, जो हमारा विश्वास होता है, हमारा आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारे जीवन में किसी भी काम को करने में, उसकी सफलता और असफलता में कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइंड आउट लाइफ। तो आइए चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। कहानी में जाने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल और मोटिवेशनल कहानियाँ आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, जिसमें एक बड़ी सी नदी होती है। उस नदी के एक किनारे एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं। वो सन्यासी पिछले 30 साल से साधना कर रहे होते हैं। साधना किस बात की कर रहे होते हैं? साधना इस बात की कर रहे होते हैं कि पानी पे कैसे चला जाए, मैं कैसे इस नदी पे चल के इसको क्रॉस कर लूँ। वो जो सन्यासी होते हैं, वो खाना वगैरह कुछ नहीं खाते। वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए और जीने के लिए सिर्फ गाय के दूध पे ही निर्भर होते हैं। और वो गाय का दूध उसी नदी के दूसरे किनारे पे एक फैमिली रहती होती है, जिसमें से एक 11 साल की बच्ची होती है। वही उनको डेली गाय का दूध लाके देती है। वो नदी क्रॉस करके वो दूध देने आती है, सुबह शाम दोनों टाइम। एक दिन फ्रेंड्स, वो जो लड़की होती है, उसकी माँ ने अचानक जब आसमान की तरफ देखा तो उनको लगा कि आज काफ़ी बादल घिर आए हैं। हो सकता है कि कल तक बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी, ये नदी उफान पे आ जाएगी, हो सकता है इसमें बाढ़ आ जाए। यही सोच के वो उस लड़की को, जो अपनी बेटी होती है, उसको बोलती है, आज तुम सन्यासी को आप दूध दे आओ, लेकिन उनको ये ज़रूर बोल देना कि कल मैं शायद ही दूध देने आ पाऊँ, क्योंकि हो सकता है बरसात आ जाए और उस नदी में बाढ़ आ जाए। वो लड़की ऐसा ही करती है। उस शाम जब वो उन सन्यासी को दूध देने आती है, तब वो उनसे ऐसा ही बोलती है कि हो सकता है कल इस नदी में बाढ़ आ जाए और मैं ये नदी क्रॉस करके शायद ही आपको दूध देने आ पाऊँ। तब वो सन्यासी मुस्कुराते हैं और उस छोटी सी बच्ची से बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। क्योंकि वो जो सन्यासी होते हैं, वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो उस बच्चे को बोलते हैं कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, बस आंख बंद करके 3 बार श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोल देना, तब तुम इस नदी पे आसानी से चल पाओगी और आके मुझे दूध दे पाओगी। वो जो छोटी सी बच्ची होती है 11 साल की, उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो दूध की सप्लाई उनको कर रही होती है, उन सन्यासी को, उनकी बात पे उनको बहुत विश्वास होता है, तो वो लड़की इस बात को सच मान लेती है। अगले दिन वास्तव में बादल काफ़ी घिराए होते हैं, काफ़ी बरसात होती है, नदी में उफान आ जाता है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तब उसकी माँ उस बच्ची को बोलती है कि आज तो शायद ही तुम दूध देने जा पाओगे उन सन्यासी को, इसलिए आज मत जाओ। तब वो लड़की साधु, जो वो सन्यासी होते हैं, उनकी उसी बात को उनको बताती है, अपनी माँ को, कि उन्होंने एक मंत्र दिया है और क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, तो उस मंत्र को अगर मैं जाप करूँगी आंख बंद करके 3 बार श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोल के अगर मैं नदी पार करूँगी तो मैं डूबूंगी नहीं, मैं उस नदी पे आसानी से चल पाऊँगी। क्योंकि वो सन्यासी काफ़ी ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनकी माँ भी इस बात पे विश्वास कर लेती है और उनको, उस लड़की को आज्ञा दे देती है। तब वो दूध की केतली लेकर आंख बंद करके श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा 3 बार बोल के उस नदी पे चलने लगती है। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा कि वो लड़की आराम से उस नदी पे चलते हुए पूरी नदी पार कर लेती है। यही बात वो सन्यासी भी देख रहे होते हैं। जब वो
उन सन्यासी को दूध दे देती है, वो वापस यही मंत्र बोल के आंख बंद करके श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोल के वो नदी वापस पार करके अपने घर चली जाती है। तब उन जो सन्यासी होते हैं उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं मेरे सिखाए मंत्र में अगर इतना दम है कि वो लड़की आसानी से नदी पे आ गई और आसानी से उस नदी को क्रॉस करके वापस चली भी गई, तो क्यों ना मैं भी ये मंत्र का उपयोग करूं। मैं पिछले 30 साल से इसी चीज़ की साधना कर रहा था कि कैसे एक दिन मैं भी इस नदी पे पानी पे चल सकूं। तब वो सन्यासी सोचते हैं कि अगर वो लड़की चल गई तो हो सकता है शायद मैं भी इसी मंत्र का यूज़ करके, मैं भी इस मंत्र का उपयोग करके शायद इस नदी पे चल पाऊं। वो ऐसा ही करते हैं, वो भी आंख बंद करके 3 बार श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोलते हैं और उस नदी में पाँव रखते हैं। पाँव रखते ही फ्रेंड्स वो नदी में डूब जाते हैं, वो उस पानी पे चल नहीं पाते। सो फ्रेंड्स, क्या कारण है कि एक वो छोटी सी 11 साल की लड़की उस पानी पे उसी मंत्र का इस्तेमाल करके आसानी से नदी पार कर लेती है, वापस चली भी जाती है, वापस आ भी जाती है, लेकिन वो साधु जिन्होंने उसको ये मंत्र बताया था वो उस नदी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली वो उस नदी में डूब जाते हैं। कारण है फ्रेंड्स वो शायद, जैसा कि उन साधु ने सोचा था, उस सन्यासी ने सोचा कि मैं भी इस मंत्र का यूज़ करूं तो हो सकता है शायद मैं इस पे चल पाऊं, जबकि उस लड़की ने पूरा विश्वास उस मंत्र पे रखा, उन सन्यासी की कही बात पे रखा और वो उस पे चल पाई। ये उसका विश्वास था। लेकिन दूसरी ओर उन सन्यासी में शायद ये विश्वास नहीं था, क्योंकि जो ये शायद वर्ड होता है, ये शायद ही हमारी ज़िंदगी की सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। क्योंकि उन साधु को पूर्ण विश्वास नहीं था, उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है इसी मंत्र का यूज़ करके मैं शायद चल पाऊँ इस नदी पे। ये शायद होता है फ्रेंड्स हाफ हार्टेडली काम करना। हमें फुल हार्टेडली काम करना होता है। अगर हमें ज़िंदगी में कोई भी सफलता चाहिए तो हम फुल हार्टेडली अगर काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास होगा, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे किसी भी काम में। अगर हाफ हार्टेडली ये शायद वर्ड अगर हमारी ज़िंदगी में आ गया तो हो सकता है हमें सफलता कभी नहीं मिले। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी हम कोई काम करें, अगर फुल हार्टेडली करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, कोई भी उसमें संशय हमको नहीं रहेगा, ये शायद वर्ड हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब इस ज़िंदगी में कोई भी काम असंभव नहीं होता। आशा है फ्रेंड्स ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की कहानी में फ्रेंड्स इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई छोटी सी कहानी के साथ, जो हो सकता है आपके जीवन में ज़रूर कोई वैल्यू ऐड करेगी। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।